जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको डील का हिस्सा करार दे दिया है। ये मामला है क्या बेसिकली, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पाकिस्तानियों। आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को जो वापसी है उसको डील का हिस्सा करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डील का हिस्सा करार दे दिया है। अब निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बरिस्टर गोहर हाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको डील का हिस्सा करार दे दिया। मियाँ साहब ने अगर किसी को कैफरे करदार तक पहुँचाना है तो इस पर पुलिस एहतियात नहीं कर रही। 16 माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे रहे और आज ये अवाम को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेगुनाह हो जाते हैं और जो नहीं करते वो परवेज़ इलाही साहब की तरह 14वीं मरतबा जेल चले जाते हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जेल हकाम ने तस्दीक की है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत मिल जाएगी। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि पुरुम्मीद हैं कि नए चीफ जस्टिस वक्त पर इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आम इंतखाबात कराना जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए एक चैलेंज है। अब ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान साहब का। ये उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गौहर खान साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर बात करें तो वो तो जेल में है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के बाद जो पार्टी है उसको टेक ओवर कौन कर रहा है, क्योंकि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का नंबर था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी आजकल अपने मामलात में उलझे हुए हैं। और उसके बाद अगर परवेज़ इलाही साहब की बात की जाए तो परवेज़ इलाही साहब भी आजकल अपने मामलात में उलझे हुए हैं। तो ये जो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया है नवाज शरीफ साहब के बयानी को लेकर, जो एक डील का इन्होंने हिस्सा करार दिया है, ये अब उनको मेरे ख्याल में इसको पीछे मतलब कौन चीज़ों को फॉलो अप कर रहा है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद चीज़ों को फॉलो करते थे और कोई भी इस तरह का अगर स्टेटमेंट वगैरह आता था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अप्रूवल लेने के बाद ही चीज़ें जो है वो निकल कर आती थी। जाहिर सी बात है वो इस पार्टी के चेयरमैन हैं, ओनर हैं, और जाहिर सी बात है फिर उनकी जो अप्रूवल है उसके बाद ही जो स्टेटमेंट है वो इस तरह के जारी किए जाते हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब ही बता सकते हैं कि वो किसके कहने पर ये इस तरह के बयान जो हैं दे रहे हैं, और क्या पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लिए इस तरह के बयान इस वक्त देना शायद बेहतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन खैर एक अच्छी खबर ये बैरिस्टर गौहर साहब ने ज़रूर दी है अपने स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो अगले हफ्ते उनको ज़मानत मिल जाएगी। पूरी उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को जेल के ज़राए ने ये चीज़ कंफर्म की है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक केस के अंदर जो हैं वो सिर्फ हम लोगों के पास इस टाइम जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जो है एक और मुकदमा जो है वो रेडी कर लिया गया है। जो सलाब जदगान लोगों के, जो सलाब जदगान वाला मामला था 22 अगस्त को जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया था, उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फंड्स इकट्ठे किए थे, तो वो मामला भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला जा रहा है, चेयरमैन के ऊपर डाला जा रहा है। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनको बगावत का जो मामला है वो भी उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये पहले ही चीज़ों को प्लान करके रखे होंगे कि अगर इमरान खान साहब इस केस से भी निकल जाते हैं तो उसके बाद कौन सा ऐसा केस होगा कि वो जो है उनके ऊपर डाला जाए। और अगर बात करें काजी फायज ईसा साहब की, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदें लगा ली हैं। और कल हम लोगों ने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया था कि जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से जो हैं वो भी उम्मीदें लगाई हैं। बेसिकली इस टाइम पीडीएम से तल्लक रखने वाली सारी जमातों का या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही बयानिया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जल्द अज जल्द होने चाहिए अपने टाइम के ऊपर। अब इसी तरह जितनी भी दूसरी जमातें हैं, अगर हम मैंगल साहब की बात करें या दूसरे तीसरे जितने भी पाकिस्तान पीडीएम का हिस्सा थे, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान जो हैं वो जारी कर दिए गए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब काजी फायज ईसा साहब का बेसिकली काम इलेक्शन करवाना नहीं है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब से उम्मीदें इस वजह से वो बस्ता हैं या उम्मीदें इस वजह से लगाई जा रही हैं क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो हैं इन सारे मामला को देखेंगे और इस टाइम वो चीफ जस्टिस के मनसब के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अपना जो काम है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और काजी फायज ईसा साहब से इस वजह से उम्मीदें लगाई जा रही हैं क्योंकि वो उमर अता बंदयाल साहब के जो हाथ हैं वो तो उस तरह से खुल नहीं पाए, या उन्होंने उस तरह से पाकिस्तान के जो एक पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद थी उस उन उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। रीज़न उमर अता बंदयाल साहब क्या फ़ैसले नहीं कर पाए ये हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब को पाकिस्तान के अंदर उस हिसाब से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अब जब से काजी फायद साहब आए हैं
तो काजी फायद ईसा साहब से काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें बहुत सी सियासी जमातों की जो हैं वो बस्ता हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही आने वाले हफ्ते अगले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, क्या वाकई ही ये नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ये डील का हिस्सा है। तो ये चीज़ों के रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट निकलेगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने इस चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।